हेलो बच्चों, तो आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम में एनाटमी की सेकंड क्लास ले रहे हैं, उसको समझेंगे। तो ये सिलेबस है, ऊपर वाला सिलेबस सेमेस्टर वाइज न्यू सिलेबस है, नीचे वाला सिलेबस ईयर वाइज या ओल्ड सिलेबस है। तो ऊपर वाला सिलेबस देखिए, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में जो समझा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड कंपोनेंट, ब्लड वेसल्स, आर्टीरियल एंड वेनस सिस्टम, जिसमें हमने पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में भी समझा था। आज हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ द हार्ट रिलेटेड टू द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, चैम्बर ऑफ द हार्ट, लेयर ऑफ द हार्ट, हार्ट वॉल्व, कोरोनरी आर्टरी, नर्व एंड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ओवर राइटिंग समझ लीजिए या ध्यान नहीं दिया गया है सिलेबस में। हार्ट वॉल्व और कोरोनरी आर्टरी लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है नर्व एंड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। तो जो ब्लड सप्लाई या जो ब्लड वेसल्स हार्ट को सप्लाई करते हैं उन्हीं को हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो यहाँ पर वो दो बार लिख गया है कोरोनरी आर्टरी, फिर नीचे लिखा है ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, तो ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो इनको समझते हैं। ईयर वाइज सिलेबस में हमने देख लेते हैं क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टीरियल वेनस सिस्टम, सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक, पल्मोनरी, कोरोनरी, और फिर लिम्फेटिक सिस्टम है। तो लिम्फेटिक सिस्टम को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि वो एक अलग पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे हम हार्ट से। हार्ट का स्ट्रक्चर लगभग हमारा ऐसा दिखता है। पोजीशन ऑफ हार्ट रिलेटिव टू द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, यानी कि हार्ट की पोजीशन क्या है, उससे एसोसिएटेड, उसके आसपास के जुड़े हुए ऑर्गन क्या क्या होते हैं। द हार्ट इज कोनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मिडिल मीडियस्टिनम। इट इज एनक्लोज्ड विद इन द पेरिकार्डियम। हार्ट क्या है? कॉनिकल, कोन शेप का, हॉलो अंदर से खोखला, मस्कुलर यानी कि मसल्स से बना हुआ ऑर्गन है, सिचुएटेड इन मिडिल मीडियस्टिनम, और मीडियस्टिनम में, मिडिल मीडियस्टिनम में ये सिचुएटेड होता है। अब ये नई टर्म आ गई, मीडियस्टिनम क्या होता है? मीडियस्टिनम एक्चुअली क्या है कि जो हमारे लंग्स हैं इनके बीच का, दोनों लंग्स के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम मीडियस्टिनम बोलते हैं। इट इज़ एनक्लोज्ड विद इन द पेरिकार्डियम, और जो हार्ट है पेरिकार्डियम में पैक रहता है। ये समझ लीजिए जैसे कोई गिफ्ट है, उसको अपन पैक करते हैं पैकिंग पेपर से, तो पैकिंग पेपर जो है वो पेरिकार्डियम है, उसके अंदर हमारा गिफ्ट यानी कि हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। इट पंप ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू मीट देयर न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट। हार्ट का काम क्या है? पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। तो हार्ट ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी को, और जिसकी वजह से बॉडी की न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट पूरी होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, या जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी ब्लड के थ्रू ही हार्मोन ट्रांसपोर्ट करता है। द ग्रीक नेम फॉर हार्ट इज़ कार्डिया। जो कार्डिया टर्म है ये ग्रीक वर्ड होता है, वहाँ से कार्डिया लिया गया, फ्रॉम विच वी हैव द एडजेक्टिव कार्डिया, जिसकी कार्डिया को हमने एज इट इज़ कार्डिया लिया हुआ है। कार्डिया या जो कार्डियक टर्म है वो हार्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। द लैटिन नेम फॉर द हार्ट इज़ कोर, फ्रॉम विच वी हैव द एडजेक्टिव कोरोनरी। और एक लैटिन नेम होता है, हार्ट को लैटिन में बोलते हैं कोर। वो कोर हमने लेके कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट को सप्लाई करने वाली वेसल्स होती हैं, आर्टरी होती है, उनको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो कोरोनरी का आर्टरी का कोरोनरी नाम जो है वो कोर, जो कि एक लैटिन वर्ड है, वहाँ से लिया गया है। लैटिन में कोर मतलब हार्ट होता है। द हार्ट इज प्लेस्ड ऑब्लिकली बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम and adjoining part of the costal cartilage, so that 1/3 of it lies to the right and 2/3 to the left of the median plane। अब जो हार्ट है एकदम सीधा नहीं रहता है। जैसे अगर हम एक रूम की बात करें तो एक अलमारी हम अगर रखते हैं तो एक सीधी रखी रहती है, तो वैसा नहीं है यहाँ पे। हार्ट ऑब्लिकली थोड़ा तिरछा प्लेस होता है बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम, जो सामने की तरफ बोन होती है, स्टर्नम जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर सारे हमारे कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स और फिर कोस्टल कार्टिलेज आके मिलते हैं। स्टर्नम के पीछे ये ऑब्लिकली यानी थोड़ा तिरछी पोजीशन में सिचुएटेड होता है। और थोड़ा लेफ्ट साइड में रहता है। तो इसलिए अगर पूरे हार्ट की हम बात करें, उसको 3 हिस्से में डिवाइड करें, तो एक हिस्सा राइट साइड में रहता है और 2 हिस्से लेफ्ट साइड में रहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल इज डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट। तो अब जैसे हार्ट जो है वो थोड़ा ऑब्लिकली यानी थोड़ा तिरछा है, राइट से लेफ्ट साइड में जा रहा है। लेफ्ट साइड में 2 पार्ट हैं, राइट साइड में 1 पार्ट है। तो जो ब्लड फ्लो या हार्ट में ब्लड फ्लो होता है तो उसका डायरेक्शन, उसका बहाव किस तरीके से होता है? फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। अगर एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है तो ये डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, फॉरवर्ड मतलब थोड़ा आगे की तरफ,
और लेफ्ट साइड में जाता है। द हार्ट मेजर अबाउट 12 × 9 सेंटीमीटर एंड वेट 300 ग्राम इन मेल्स एंड 250 ग्राम्स इन फीमेल्स। 12/9 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट होता है और मेल्स में इसका वजन जो है वो लगभग 300 ग्राम है और फीमेल्स में इसका जो वेट है, वजन होता है, वो लगभग 250 ग्राम के आसपास होता है। अब ये चेस्ट कैविटी है, हमारा थोरेक्स है, राइट लंग है, लेफ्ट लंग है। अब इसमें आप देख रहे हैं सामने की तरफ स्टर्नम होता है, जो कि बोन अभी हमने यहाँ पे नहीं दिखाई है, उसके पीछे हार्ट। तो राइट साइड में 1/3 यानी 3 में से 1 हिस्सा राइट साइड में है और 3 में से 2 हिस्से हमारे लेफ़्ट साइड में होते हैं। अगर हम मीडियन प्लेन, अगर बॉडी को बीच में से हम डिवाइड करें लेफ़्ट और राइट में, तो हार्ट का 1 हिस्सा राइट साइड में है, 2 हिस्से हमारे लेफ़्ट साइड में होते हैं। दोनों लंग्स के बीच का जो हिस्सा है इसको हम मीडियस्टेनम बोलते हैं, उसमें बीच में हार्ट सिचुएटेड होता है। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के चैम्बर्स के बारे में बात करते हैं। तो राइट साइड में 2 चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में 2 चैम्बर्स हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर से कलर देखिए इनको, एक ब्लू है एक रेड है, यानी कि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो हमने पिक्चर में तो चैम्बर देख लिए हैं, अब हम समझते हैं। पहले देखेंगे हम राइट साइड ऑफ द हार्ट, यानी कि राइट साइड में जो चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उस साइड में क्या है। द राइट एट्रियम हैज़ गॉट द पेसमेकर नोन एज साइनोएट्रियल नोड दैट प्रोड्यूस कार्डियक इम्पल्स एंड एट्रियोवेंट्रिकल नोड दैट कंडक्ट दीज इम्पल्स टू द वेंट्रिकल्स। राइट साइड हार्ट जो है, वहाँ एट्रियम के पास में ऐसे नोड होता है जिसको साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। ये पेसमेकर है। पेसमेकर का काम क्या है, इम्पल्स जनरेट करना। इम्पल्स जनरेट करना मतलब क्या हुआ, हमारा हार्ट बीट करता है, एक्टिविटी करता है, पंप करता है। वो पंप कर रहा है, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, उसके लिए एनर्जी आती है पेसमेकर से, साइनोएट्रियल नोड से। ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, वहाँ से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से, या जिसको हम एवी नोड बोलते हैं, वहाँ से फिर ये इम्पल्स आती है हमारे वेंट्रिकल तक। जैसे ही इम्पल्स आएगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मतलब पिचकेंगे और जो ब्लड है वो पंप हो जाएगा। इट रिसीव वेनस यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया 2 लार्ज वेन। जो राइट साइड हार्ट है, ये डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड रिसीव करता है। कहाँ से, वाया 2 लार्ज वेन, 2 लार्ज वेन, जिनके नाम क्या है, पहली है सुपीरियर वेना केवा दैट रिटर्न द वेनस ब्लड फ्रॉम द हेड, नेक एंड अपर लिम्स। तो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे हेड, नेक और अपर लिम्ब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आता है। एंड इन्फीरियर वेना केवा, तो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू वेनस ब्लड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से आता है। राइट एट्रियम कम्युनिकेट विद द राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है। इन वॉल्व को हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में सिचुएटेड होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है, या जो एवी वॉल्व होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है, उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। वेनस ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम इंटर द राइट वेंट्रिकल थ्रू दिस वॉल्व। तो जो भी वेनस ब्लड सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम ने जो वेनस ब्लड रिसीव किया था, वो वेनस ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू दिस वॉल्व, थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी शुरू होती है। दिस कैरी द वेनस ब्लड टू द लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वेनस ब्लड हमारे लंग्स तक जाता है। In the lungs, deoxygenated blood gets oxygenated and it return to the left atrium as arterial blood through the pulmonary vein. अब लंग्स में क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी उसकी CO2 निकल जाती है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। एंड इट रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम एज आर्टीरियल ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम तक आता है। दिस इज़ द ओनली एक्सेप्शन इन द बॉडी। अब ये पूरे शरीर में एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या अपवाद है, वेयर आर्टरी कैरी वेनस ब्लड एंड वेन कैरी आर्टेरियल ब्लड।
मतलब आर्टरी जो कि प्योर ब्लड ले जाती है, लेकिन यहाँ पर आर्टरी इम्प्योर ब्लड ले जा रही है, और वेन जो कि इम्प्योर ब्लड ले जाती है, यहाँ पर प्योर ब्लड ले जा रही है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वेन आर्टीरियल ब्लड कैरी कर रही है और आर्टरी वेनस ब्लड कैरी कर रही है। तो राइट साइड हमने देख लिया, अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। लेफ्ट एट्रियम कम्युनिकेट विद द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द माइट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है या एट्री वेंट्रिकुलर वॉल्व है, जिसको हम माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। लेफ्ट एट्रियम एम्प्टी द आर्टीरियल ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू दिस वॉल्व। तो इस वॉल्व के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से आर्टीरियल ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द आर्टीरियल ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द सिस्टमेटिक एरोटा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी को आर्टीरियल ब्लड सप्लाई हो जाता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाता है। अब हम हार्ट की लेयर्स के बारे में देखेंगे, तो पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे ऊपर जो है एपिकार्डियम या जिसको हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। बीच में जो मस्कुलर लेयर है उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। मायो जो टर्म है वो मसल के लिए यूज़ होती है। और सबसे अंदर एंडोकार्डियम जो कि थिन इनर लेयर है। फिर से देख लीजिए, सबसे ऊपर एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम जो कि आउटर लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। मिडिल में मायोकार्डियम जो कि मस्कुलर लेयर है, और सबसे अंदर एंडोकार्डियम जो कि थिन पतली सी लेयर होती है। तो लेयर ऑफ वॉल ऑफ द हार्ट, हार्ट की लेयर्स के बारे में समझते हैं अब। हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। 3 प्रकार की लेयर्स से हार्ट बनता है। आउटर पेरिकार्डियम, बाहर की जो है पेरिकार्डियम है, मिडिल में मायोकार्डियम है, और इनर लेयर एंडोकार्डियम। अब एक एक करके इन तीनों लेयर को समझ लेते हैं। तो पहले है पेरिकार्डियम यानी आउटर लेयर, जिसको हम एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। पेरिकार्डियम क्या है? हार्ट की आउटर कवरिंग। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर, नेमली आउटर फाइब्रस लेयर एंड इनर सीरस लेयर। अब जो पेरिकार्डियम है फिर ये 2 लेयर से मिलकर बनती है। जो बाहर की साइड लेयर होती है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस लेयर। इनर साइड की जो लेयर है वो सीरस लेयर कहलाती है। द आउटर फाइब्रस लेयर इज अटैच्ड विद द डायफ्राम बिलो। और जो बाहर वाली लेयर होती है पेरिकार्डियम की, ये नीचे, अब जैसे हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था, तो नीचे डायफ्राम होता है जो कि थोरैक्स और एब्डोमेन को अलग अलग करता है। फाइब्रस लेयर डायफ्राम से अटैच होती है बिकॉज ऑफ द फाइब्रस नेचर। क्योंकि फाइब्रस नेचर की है तो इसलिए ये हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करने देती है और उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। द इनर सीरस लेयर इज अ मेम्ब्रेनस शीट and it is made up of 2 layers, namely the outer parietal pericardium and the inner visceral pericardium। अब जो इनर लेयर है पेरिकार्डियम की, सीरस लेयर, वो फिर से 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। उन 2 लेयर्स के नाम क्या क्या है? पैराइटल पेरिकार्डियम जो बाहर की तरफ है, एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम। In between the parietal and visceral pericardium there is a thin space called pericardial space. It is a lined by fluid that is secreted from the epithelial cells। अब ये जो इनर सीरस लेयर है जो 2 लेयर से मिलकर बनती है, जिसमें जिनके नाम क्या क्या हैं? पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों लेयर के बीच में हल्का सा पतला सा एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, जैसा हमने लंग्स में देखा था। ठीक वैसे ही पेरिकार्डियल स्पेस है और इस स्पेस में एक फ्लूइड फ्लो होता है। द फ्लूइड अलाउ द स्मूथ मूवमेंट ऑफ हार्ट व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो जो फ्लूइड हेल्प करता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो हार्ट मूव करता है और जो मूवमेंट है उसमें ये फ्लूइड हेल्प करता है। In healthy condition, the 2 layer of serous membrane separated by the thin film of fluid। और जब हेल्दी कंडीशन है या हेल्दी हार्ट की कंडीशन है, उस कंडीशन में ये जो दोनों लेयर होती हैं इनके बीच में फ्लूइड होता है और ये आपस में चिपकी हुई नहीं होती हैं। नेक्स्ट है मायोकार्डियम। दिस इज द मिडिल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट की 3 लेयर्स में से मिडिल लेयर है मायोकार्डियम जो कि मसल्स से मिलकर बनती है। मायोकार्डियम इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 3 टाइप ऑफ कार्डियक मसल फाइबर। अब जो हार्ट है वो स्पेसिफिक मसल फाइबर से बनता है जिसको हम कार्डियक मसल फाइबर बोलते हैं। अब अगेन
मायोकार्डियम में 3 अलग अलग प्रकार के मसल फाइबर्स होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। क्या क्या है? पहला क्या है? मसल फाइबर फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द हार्ट। मसल फाइबर जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाते हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स में वो। द मसल फाइबर फॉर्मिंग पेस मेकर विच इनिशिएट द इम्पल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे मसल फाइबर जो कि पेस मेकर बना रहे हैं, जहाँ से कार्डियक इम्पल्स जनरेट हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तीसरा है द मसल फाइबर फॉर्मिंग द कंडक्टिव सिस्टम थ्रू विच द इम्पल्सेस आर कंडक्टेड। मसल फाइबर जो कि कंडक्शन सिस्टम बना रहे हैं, यानी कि जहाँ से इम्पल्स जनरेट हो रही है, एक वो हो गया। दूसरा जो इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम कर रहा है, जहाँ से जनरेशन हो रहा है, उत्पन्न हो रही है इम्पल्स, वो हार्ट में फ्लो हो रही है, तो कंडक्शन सिस्टम। और मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो 3 अलग अलग टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं यहाँ पर। तो मायोकार्डियम के मसल फाइबर्स को थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। द मसल फाइबर फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द हार्ट। अब यहाँ पर किस स्ट्रक्चर की बात हो रही है? वो मसल्स या उन मसल फाइबर की बात हो रही है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। हार्ट हमारा बीट करता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। द कार्डियक मसल फाइबर विच फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द हार्ट आर स्ट्रेटेड एंड आर मोर और लेस सिमिलर टू द स्केलेटल मसल इन द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रेटेड यानी कि धारीदार, जिनमें धारियाँ होती हैं, उस प्रकार की मसल्स होती हैं। और स्केलेटल मसल अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो स्केलेटल मसल के जैसे या उससे लगभग कम या ज़्यादा सिमिलर हो सकती हैं या होती हैं। बट अनलाइक द स्केलेटल मसल फाइबर द कार्डियक मसल फाइबर आर इनवॉलेंट्री। लेकिन जो स्केलेटल मसल होती हैं वो वॉलेंट्री होती हैं, ऐच्छिक होती हैं, लेकिन कार्डियक मसल फाइबर इनवॉलेंट्री होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं फटीग। फटीग मतलब थकना, थकावट। स्केलेटल मसल इजीली फटीग हो जाती है, जल्दी थक जाती है। जैसे कि आप कभी बोलूँ कि मैं जाके 500 मीटर 1 किलोमीटर दौड़ के आइए आप, तो आप दौड़ेंगे, थक जाएंगे। लेकिन कार्डियक मसल्स लगातार काम कर रही हैं आपके बर्थ के पहले से आपके डेथ तक, तो वो इजीली फटीग नहीं होती है। द मसल फाइबर फॉर्मिंग पेसमेकर। सम ऑफ द मसल फाइबर ऑफ द हार्ट आर मॉडिफाइड इनटू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, नेमली पेसमेकर। कार्डियक मसल के कुछ फाइबर मॉडिफाई हो जाते हैं, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पेसमेकर। द मसल फाइबर फॉर्मिंग पेसमेकर हैव लेस स्ट्रेशन। और जो मसल फाइबर पेसमेकर बनाते हैं उसमें धारियाँ कम होती हैं। पेसमेकर क्या है? दिस इज़ द स्ट्रक्चर विच जनरेट द इम्पल्स फॉर द हार्ट। पेसमेकर वो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम पेसमेकर बोलते हैं जो कि हार्ट के लिए इम्पल्स जनरेट करता है। इट इज़ नोन एज पेसमेकर एज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पेसमेकर सेल्स कॉल्ड पी सेल्स। इसको हम पेसमेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेसमेकर सेल से मिलकर बनता है या बना होता है, जिसको हम पी सेल्स भी बोलते हैं। पेसमेकर क्या है हमारे शरीर में? ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड इज द पेसमेकर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में जो ऐसे नोड नाम से स्ट्रक्चर है वो पेसमेकर का काम करता है या पेसमेकर है। इट इज सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के पास जो हमारा राइट एट्रियम है उसके पीछे की तरफ ये सिचुएटेड होता है। फिर थर्ड है मसल फाइबर फॉर्मिंग कंडक्टिव सिस्टम। इम्पल्स जनरेट हो रही है ऐसे नोड में, वहाँ से वेंट्रिकल्स तक, समझ लीजिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खंबे और वायर होते हैं, ठीक वैसे ही ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स तक वायरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिव सिस्टम। द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर। जो कंडक्टिव सिस्टम है हमारे हार्ट का, कार्डियक कुछ मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होती हैं उनसे मिलकर बनता है। दीज फाइबर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स विच कंडक्ट द इम्पल्स रैपिडली फ्रॉम ऐसे नोड टू द वेंट्रिकल्स। अभी जो फाइबर्स हैं स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, ये क्या कर रही हैं? ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट हुई और उधर से वेंट्रिकल्स तक ये इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं रैपिडली। तो आप सोचिए कि एक हार्ट बीट जो है वो 0.8 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है एक पूरी कार्डियक साइकिल को, 0.8 सेकेंड लगता है। उतने में तो इम्पल्स जनरेट होकर हमारे वेंट्रिकल्स तक चली भी जाती है, तो इतना रैपिडली काम होता है। द कंडक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट आर ऑल्सो कॉल्ड जंक्शनल टिश्यू। कंडक्टिव टिश्यू को हम जंक्शनल टिश्यू भी बोलते हैं।
However, these impulses are transmitted to the ventricles through various components of the conductive system, namely intranodal fibers, AV node, bundle of His, branches of bundle of His and Purkinje fibers. अब होता क्या है, इम्पल्स जनरेट हुई ऐसे नोड में, ऐसे नोड के बाद हमारा जो AV वॉल्व होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, वहाँ पर AV नोड नाम से एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे नोड से AV नोड तक इंट्रानोडल फाइबर्स के थ्रू जो भी इम्पल्स है वो आती है, AV नोड तक आई, AV नोड से फिर बंडल ऑफ हिस और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं और पर्किंजे फाइबर, ये वेंट्रिकल तक इम्पल्स ले जाते हैं और इम्पल्स जाती है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एंडोकार्डियम जो कि इनर मोस्ट लेयर है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। इट इज़ थिन, स्मूथ एंड ग्लिस्टरिंग मेम्ब्रेन। ये काफ़ी थिन, पतली होती है, स्मूथ होती है, ग्लिस्टरिंग मेम्ब्रेन होती है। ग्लिस्टरिंग मतलब होता है स्मूथ और वेट, वेट मतलब गीला। इट इज़ फॉर्म्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द हार्ट। इनर सरफेस पर ये रहती है। सेप्टा ऑफ द हार्ट, सेप्टा या जैसे आपने जब नोज़ का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा उसमें बीच में सेप्टम होता है, कार्टिलेज की एक मेम्ब्रेन होती है जो कि लेफ्ट नोस्ट्रल और राइट नोस्ट्रल को डिवाइड करती है, बीच में एक वॉल होती है, दीवार होती है। ठीक वैसे ही हार्ट में भी एक सेप्टा होता है जो कि राइट और लेफ्ट हार्ट को डिवाइड करता है। द टू एट्रिया ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय द फाइब्रस सेप्टम कॉल्ड इंटर आर्टीरियल सेप्टम। दोनों एट्रियम जो है इंटर आर्टीरियल सेप्टम से डिवाइड होते हैं लेफ्ट और राइट साइड में। द वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द टू वेंट्रिकल्स, और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों वेंट्रिकुलर को डिवाइड करता है। तो सेप्टा या सेप्टम मतलब एक वॉल है जो कि लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रही है। एट्रियम में है तो हम उसको बोल रहे हैं इंटर एट्रियम सेप्टम, और अगर वेंट्रिकल की हम बात करेंगे तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, उनकी लोकेशन के हिसाब से नाम है। The upper part of this septum is a membranous structure where the lower part is muscular in nature। और जो सेप्टम की हम बोल सकते हैं जो दीवार की जो स्ट्रक्चर है, दीवार का जो स्ट्रक्चर है, तो अपर सेप्टम जो यानी जो एट्रियम में सेप्टम है उसकी जो लेयर है वो मेम्ब्रेनस होती है, स्ट्रक्चर जो है मेम्ब्रेनस होता है, और वेंट्रिकल में जो सेप्टम है वो मस्कुलर होता है। अब बात करते हैं वॉल्व के बारे में। हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं, कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। द वॉल्व ऑफ द हार्ट परमिट द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट इन ओनली वन डायरेक्शन। हार्ट में जो वॉल्व होते हैं वो ब्लड फ्लो को केवल सीधे या एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं। यूनिफॉर्म डायरेक्शन समझ लीजिए, जैसे कि आप देखेंगे कहीं रोड पे आप देखेंगे कुछ रोड होती है वन वे, कुछ होती है टू वे। वन वे मतलब सिर्फ जा सकते हैं, और टू वे मतलब जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं उसी रोड से, लेकिन यहाँ पर वन वे काम हो रहा है, यानी सिर्फ एक ही साइड से फ्लो होगा ब्लड। देयर आर 4 वॉल्व इन द ह्यूमन हार्ट। हार्ट में 4 प्रकार के वॉल्व होते हैं। 2 ऑफ द वॉल्व आर इन बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। 2 वॉल्व हमारे एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में होते हैं जिनको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। द अदर 2 आर सेमी ल्यूनर वॉल्व, और जो दूसरे वॉल्व होते हैं 2 हो गए हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर, और जो 2 वॉल्व हैं वो हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, जो कि ओपनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स अराइजिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, सिस्टेमेटिक एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, जो कि वेंट्रिकल से जो भी ओपनिंग्स हैं, एक सिस्टेमेटिक एरोटा और दूसरी पल्मोनरी आर्टरी, वहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व इसलिए कि ल्यूनर मतलब यहाँ पे चंद्रमा के बारे में बात हो रही है, जो लूनर टर्म है वो चंद्रमा के लिए होती है। सेमी मतलब होता है आधा, तो अर्ध चंद्राकार के शेप के होते हैं, इसलिए इनको सेमी ल्यूनर वॉल्व कहा जाता है। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व समझेंगे पहले। द लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व इज अदरवाइज नोन एज माइट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। इट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 वेल्वुलर कस्प और फ्लैप। जो लेफ्ट साइड का एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है उसका सिनोनिम, उसका पर्यायवाची नेम या उसका एक दूसरा नाम माइट्रल वॉल्व है या बाइकस्पिड वॉल्व भी है। ये 2 कस्प से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे बाइकस्पिड देखिए, BI बाई मतलब होता है 2 यानी 2, तो 2 कस्प यहाँ पे होते हैं, इसलिए इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व
इज नोन एज ए ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड इट इज फॉर्म्ड बाय थ्री कस्प। जो राइट साइड में है उसको हम ट्राइकस्पिड बोलते हैं, ट्राई मतलब तीन, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व। द पैपिलरी मसल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लोजर ऑफ द कस्प एंड प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, यानी एट्रियम से वेंट्रिकुलर नीचे की तरफ ब्लड फ्लो होता है, एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में सिचुएटेड होते हैं। एट्रियम से ब्लड गया कहाँ पर, वेंट्रिकल में। अब ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो राइट साइड के वेंट्रिकल का ब्लड लंग्स में जाता है, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल का ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। ये पैपिलरी मसल जो होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के पास, ये कस्प को क्लोज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि आप सोचिए कि अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यानी काफ़ी पावर जनरेट हो रहा है वहाँ पे, इतना पावर से वो कॉन्ट्रैक्शन होता है कि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाता है या हमारे लंग्स में ब्लड चला जाता है। तो ये बैक फ्लो भी तो हो सकता है, वापस एट्रियम में भी जा सकता है। लेकिन पैपिलरी मसल जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन कस्प को या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व को क्लोज करने में, ताकि ब्लड बैक फ्लो ना हो, यानी कि वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में ना आए ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए लेफ्ट साइड में देखिए डायस्टोल, यानी जब डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। ऊपर एट्रियम है और एट्रियम से नीचे आप देखेंगे वेंट्रिकल है, जहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व है राइट साइड में और बाइकस्पिड यानी कि माइट्रल वॉल्व है लेफ्ट साइड में। ये डायस्टोल वाली कंडीशन हो गई कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व खुलेंगे, ऊपर से ब्लड नीचे आएगा, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। अब देखिए राइट साइड में सिस्टोल, सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज। सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उस टाइम पे देखिए जो हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व है, ये क्लोज है। और पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व, ये जो हमारे सेमी ल्यूनर वॉल्व हैं, इनको हम पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व बोलते हैं। पल्मोनरी वॉल्व इसलिए क्योंकि ये लंग्स में जा रहा है, पल्मोन जो टर्म यूज़ होती है वो लंग्स के लिए यूज़ होती है, इसलिए उनके नाम पर पल्मोनरी वॉल्व है। और एरोटिक वॉल्व क्योंकि यहाँ से एरोटा में ब्लड जाता है, पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व ओपन होते हैं और ब्लड लंग्स में और हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। थोड़ा फिर से ध्यान से देख लीजिए इसको, थोड़ा टाइम दे देता हूँ ताकि आप आगे वाला जो हमारा सेमी ल्यूनर वॉल्व है उसको भी आप अच्छे से समझ पाएँ। फिर से बता देता हूँ, पहले डायस्टोल, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन वाला फेज होता है, जब हार्ट हमारा रिलैक्स करता है। हार्ट जब रिलैक्स करता है तो एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है, तब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन होते हैं। ये कंडीशन डायस्टोल की हो गई। राइट साइड में देखिए सिस्टोल, जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया तब हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हैं, लेकिन सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन है और दोनों वेंट्रिकल्स का ब्लड पंप होकर ऊपर चला जाता है। यही जब आप ब्लड प्रेशर लेते हैं ना, तो उसमें डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेते हैं। सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला कितना आ रहा है 120, डायस्टोलिक कितना है 80। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व के बारे में। द सेमी ल्यूनर वॉल्व आर प्रेजेंट इन द ओपनिंग ऑफ सिस्टेमेटिक एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड आर नोन एज एरोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व रिस्पेक्टिवली। जो सेमी ल्यूनर वॉल्व जिनको हमने अभी डायग्राम में भी देखा, ये सिस्टेमेटिक एरोटा की ओपनिंग पे और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पर सिचुएटेड होते हैं और उन वेसल के नाम पे ही इन वॉल्व के नाम भी हैं। पल्मोनरी आर्टरी जहाँ पे शुरू हो रही है वहाँ पे जो वॉल्व है उसको हमने बोल दिया है पल्मोनरी वॉल्व। एरोटा जहाँ पे स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है, वहाँ पे जो वॉल्व है उसको हमने बोल दिया है एरोटिक वॉल्व। बिकॉज ऑफ द हाफ मून शेप, अर्धचंद्राकार इनका शेप होता है, दैट्स वाई दीज टू वॉल्व आर कॉल्ड सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी मतलब हाफ, ल्यूनर जो टर्म है वो यूज होती है चंद्रमा के लिए, चांद के लिए, मून के लिए। बोथ द सेमी ल्यूनर वॉल्व आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ईच वन हैज़ 3 फ्लैप। ये दोनों सेमी ल्यूनर वॉल्व लगभग स्ट्रक्चर में एक जैसे ही होते हैं एंड ईच वन हैज़ 3 फ्लैप, और दोनों में 3-3 फ्लैप होते हैं। जैसा कि अभी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व में हमने देखा था, लेफ्ट साइड में 2 थे, राइट साइड में 3 फ्लैप थे, यहाँ पर दोनों में 3-3 फ्लैप हैं। These valves open toward the aorta and pulmonary artery and prevent the backflow of the blood into the ventricles। और ये जो वॉल्व है ये ओपन होते हैं एरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में और बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं कि जो ब्लड है वो वापस वेंट्रिकल में ना आए।
अब देखते हैं कोरोनरी ब्लड वेसल्स या ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट की ब्लड वेसल है या जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब क्योंकि हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है ब्लड सप्लाई करने के लिए, यानी उसको भी तो एनर्जी की, उसको भी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो एरोटा में सबसे पहले दो ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। Coronary blood vessel, the blood supply to the heart muscle is by two coronary artery, the right and left coronary artery, which are first branches of aorta. हार्ट की मसल्स को दो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं जिनके नाम है राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और एरोटा की सबसे पहली ब्रांच होती है, यानी कि सबसे पहले वही आर्टरी जनरेट होती है एरोटा से। द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द मेनली द एंटीरियर एंड लेटरल पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो एंटीरियर और लेटरल पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल का जो है उसको सप्लाई करती है। द राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द होल राइट वेंट्रिकल एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। देयर आर मेनली वेरिएशन इन द एनाटमी ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अब जो कोरोनरी आर्टरी की एनाटमी है इसमें काफ़ी अलग अलग कुछ वेरिएशन होते हैं, यानी अलग अलग स्ट्रक्चर की होती हैं। 50 to 60% ह्यूमन बींग, 50 से 60% जो इंसान है उनमें राइट कोरोनरी आर्टरी बड़ी होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। द राइट कोरोनरी आर्टरी इज लार्जर एंड सप्लाई मोर ब्लड टू द हार्ट देन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। 50 से 60% लोगों में 15 से 20 15 to 20% ऑफ ह्यूमंस द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज लार्जर। और 15 से 20% जो लोग होते हैं उनमें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बड़ी होती है। In 20 to 30% of the person, both arteries supply almost equal amount of the blood। और 20 से 30% लोगों में दोनों आर्टरी लगभग बराबर ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट में। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई के बारे में। नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट को कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं? तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व रीच द हार्ट वाया वेगस। वेगस की ब्रांच जो आती है वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है। दीज आर कार्डियो इनहिबिटरी, ऑन स्टिमुलेशन दे स्लो द हार्ट रेट। जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है ये कार्डियो इनहिबिटरी होती है। कार्डियो मतलब हार्ट, इनहिबिटरी मतलब कम करना। ऑन स्टिमुलेशन दे स्लो द हार्ट रेट। जब ये स्टिमुलेट होती हैं तो ये हार्ट रेट को स्लो करने का, इनहिबिट करने का काम करती हैं। सिंपैथेटिक सप्लाई कौन सी है? सिंपैथेटिक नर्व आर डिराइव्ड फ्रॉम द अपर 4 to 5 thoracic सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की जो चौथी या पांचवी थोरेसिक सेगमेंट होती है वहाँ से इनकी सप्लाई होती है। ये कार्डियो एक्सिलरेटरी होती हैं, यानी एक्सिलरेट करने का काम करती हैं, बढ़ाने का काम करती हैं। दीज आर कार्डियो एक्सिलरेटरी, इट इंक्रीज द हार्ट रेट एंड ऑल्सो डायलेट द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करने का काम करती हैं और साथ ही साथ हार्ट को या जो हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करती है। तो ऊपर वाला सिलेबस देख लेते हैं, सेमेस्टर वाइज सिलेबस जो है। इसमें हमने नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। बचा है लिम्फेटिक टिश्यू या जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ बात करेंगे वेन यूज़ फॉर आईवी इंजेक्शन। जो हम आईवी इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें किन किन वेन्स का यूज़ होता है। थैंक यू।